अपडेट करेंगे आपको। पंजाब असम्बली का इफ्तिताही इजलास दोपहर 1:45 तक मुलतवी किया गया है। इजलास 2 घंटे 19 मिनट की ताखीर से स्पीकर सब्तैन खान की ज़ेर सदारत शुरू हुआ था। इजलास के दौरान नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की जानिब से नारेबाजी की गई, शोर शराबा किया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वज़ीर आला के लिए नामजद उम्मीदवार मियां असलम इकबाल असम्बली ना पहुंच सके। स्पीकर सब्तैन खान ने कहा कि अगर मियां असलम इकबाल गिरफ्तार हुए हैं तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता हूँ। सोहेल इकबाल बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। सोहेल, बताइएगा अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? 1:45 इजलास दोबारा शुरू होगा, आज ही हलफ बर्दारी होनी है। जी जी, इस तरह के हालात हैं। स्पीकर की जानिब से तो अभी 45 मिनट के लिए इजलास जो है मुलतवी किया गया है। 45 मिनट के बाद उनका यही कहना था कि जो अपोजिशन बेंचों से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने के बाद अरकान का जो है वो हलफ लिया जाएगा। इस वक्त पंजाब असम्बली के इजलास में तमाम अरकान जो हैं वो मौजूद है। नामज़द वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जो हैं वो भी पंजाब असम्बली के हुकूमती जो कैंप हैं वहाँ पर बैठी हुई हैं, जबकि साखडार समेत दीगर मुस्लिम लीग नून के जो पंजाब असम्बली के अरकान हैं वो भी इस वक्त पंजाब असम्बली में मौजूद हैं। ये 45 मिनट के बाद जब इजलास शुरू होगा उसके बाद जो है वो दोबारा से अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात पूरे हो जाते हैं, जिस तरह से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन जितने भी हैं उनसे बात हुई, उनका कहना था फिर तो हम एहतजाज या जो है वो शोर शराबा नहीं करेंगे। अगर मुतालबात पूरे नहीं होते तो फिर से एहतजाज और शोर शराबा शुरू होगा। और इस हवाले से स्पीकर की जानिब से खास तौर पर जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जितने भी मेंबर्स थे, राना शहबाज, नदीम कुरैशी, उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि हमारे जो मेहमान हैं उनको गैलरी में आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इस पर स्पीकर ने रूलिंग दी और तमाम जितने भी मेहमान गैलरी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी या दीगर के मेहमान आए हुए थे उन सब को जो है वो गैलरी से बाहर जाने की रूलिंग दी। और उसके बाद दोबारा से तमाम जितने अरकान हैं उनके जो मेहमानों की लिस्ट है उसके मुताबिक उनको अंदर आने की इजाज़त दी जाएगी। इस वक्त जो स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान हैं वो भी पंजाब असम्बली में अपने चैम्बर में मौजूद है, जबकि मुस्लिम लीग नून की नामज़द वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जो हैं वो पंजाब असम्बली में मौजूद है। और मुशावरत उनकी भी जानिब से शुरू हो चुकी है कि आया कि इजलास के अंदर हिकमत अमली क्या होगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का जितने भी अरकान हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि पहले सबसे हलफ लिए जाए और उसके बाद अरकान को बोलने की इजाज़त दी जाए। मलक अहमद खान इस हवाले से जो अपोजिशन बेंचों पर बैठे हुए थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन, उनसे आकर बात भी की कि आप हलफ होने दें, उसके बाद जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप बात कर लें, लेकिन इस पर उनकी जानिब से जो है वो इनकार किया गया। और स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो 45 मिनट के लिए जो है वो मुलतवी किया गया। 45 मिनट के बाद दोबारा से पंजाब असम्बली का इजलास शुरू होगा और उसमें अरकान का जो नौ मुंतखब अरकान हैं उनका हलफ जो है वो लिया जाएगा। और अगर आज हलफ हो जाता है तो उसके बाद स्पीकर और के जो इंतखाबात हैं उस हवाले से जो है वो ऐलान किया जाएगा। और जो लोग स्पीकर के लिए जो है वो नामजद किए जाएंगे हुकूमती और अपोजिशन की जानिब से, तो उनके दरमियान जो है फिर वो वोटिंग का जो टाइम रखा जाएगा और तमाम अरकान जो है वो फिर खुफिया बैलेट के जरिए वो अपने जो उनके उम्मीदवार होंगे स्पीकर के उनको वोट देंगे। तो अभी तक क्योंकि हलफ होना ज़रूरी है, हलफ के हवाले से अभी किसी किस्म का जो इजलास शुरू हुआ था तब भी ये शोर शराबा और हंगामा रही अवान के अंदर शुरू हो गई थी। और अपोजिशन बेंचों पर जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान बैठे हुए थे उन्होंने अपने बाजुओं पर स्याह पट्टियां भी बांध रखी सोहेल, थी। ये बताइएगा तमाम कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से वज़ीर आला के लिए जिन्हें नामज़द किया गया मियां असलम इकबाल, उनकी यहाँ पर मौजूदगी के हवाले से ख़ासे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया कि वो यहाँ पर नहीं आ सके हैं। ये मामला क्या था और स्पीकर की जानिब से फिर क्या रिमार्क्स दिए गए? जी बिल्कुल, इस वाले से जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान हैं वो बेंचों से खड़े होकर उनकी जानिब से ये एतराज़ उठाया गया कि जो हमारे नामज़द वज़ीर आला है मियां असलम इकबाल वो अभी जो है वो अवान में नहीं पहुंचे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जिस पर स्पीकर की जानिब से ये रिमार्क्स दिए, जो ये रूलिंग दी गई कि अगर वो पंजाब असम्बली के अवान में नहीं पहुंचे और गिरफ्तार हो गए तो फिर उनके जो हैं वो मैं पहले मालूमात लूँगा और तफसीलात मिलने के बाद उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी करूँगा और वो अवान में आएंगे। ये स्पीकर की जानिब से जो है वो अवान के अंदर रूलिंग दी गई है कि अगर वो गिरफ्तार वाकई हुए हैं, जिस तरह से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की जानिब से कहा गया कि मियां असलम इकबाल क्योंकि नामजद जो है वो सुन्नी इत्तेहाद के जानिब से वज़ीर आला है तो वो अवान में हलफ नहीं उठाते तो फिर हमारा इंतखाब किस तरह से होगा, उनका ये भी कहा गया। तो फिर इस पर जो है वो स्पीकर की जानिब से ये रूलिंग दी गई है कि उनको मैं मालूमात लेने के बाद जो है उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी करूंगा अगर वो गिरफ्तार हुए हैं। तो उसके बाद
स्पीकर की जानिब से ये इजलास 45 मिनट के लिए जो है वो मुलतवी किया गया है। अरकान जो है वो आज पर काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे कि उनका हलफ होना है, लेकिन अवाम ने अगर बात करें मुस्लिम लीग नून के अरकान की, तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जो प्ले कार्ड है तस्वीर वाले वो उठा रखे थे, और शरीफ जो है वो अवाम के अंदर जो मुख्तसर ये 2 घंटे 19 मिनट की तखीर से शुरू हुआ था इजलास, ये आधा घंटे से तकरीबन 45 मिनट तक जो है वो इजलास चला, और उसके बाद इसे फिर जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। और ताहम अभी ये इजलास होगा दोबारा, तो फिर इसमें अरकान जो नौमुंतखब है उनके जो हलफ बर्दा हो गई, और उसके बाद फिर आगे जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और कायदे अवान का इंतखाब के हवाले से तरीकाकार होगा, उस पर जो है वो इजलास चलेगा। लेकिन क्योंकि मौजूदा जो स्पीकर है सिब्तैन खान, उन्होंने हलफ लेना है, और उसके बाद जो स्पीकर नया मुंतखब होना है उसका भी हलफ लेंगे, और फिर उसके बाद ये रुखसत होंगे। तो अभी तक इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी इस बात के हवाले से अब स्पीकर की जानिब से जो हलफ नहीं लिया गया, इस पर ठीक है, अभी मुशावरत तक हलफ जारी है। बर्दारी नहीं हो सकी। सोहेल, अपडेट्स आपसे जानते रहेंगे। फिल वक्त बहुत शुक्रिया आपका।